पहलवान अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस पर अब विचार किया जाएगा। ये सीधे तौर पर कुश्ती नहीं छोड़ना चाहती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कुश्ती में आप बेशक बने रहिए, लेकिन सीधे सीधे तौर पर अब यहाँ पर भारतीय कुश्ती महासंघ का क्या होने वाला है, क्योंकि फेडरेशन ही भंग कर दी थी तो छोड़ ही देनी चाहिए। एक तो बाहुबली है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तमाम बाहुबलियों का रास्ता यहाँ पर एक तरीके से बंद करते हुए नजर आते हैं। अतीक अहमद को आपने देखा होगा, मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में बंद हैं, उसको भी आपने देखा होगा। इससे पहले यहाँ पर कई ऐसे बाहुबली आए, कई ऐसे बाहुबली गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलता है योगी आदित्यनाथ का तो यहाँ पर कोई भी टिक नहीं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में, जहां पर बात करेंगे हम आज WFI की। और WFI से एक व्यक्ति का जुड़ाव और यहां पर सामने आता है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण और WFI दोनों ही पिछले एक साल से विवादों में हैं। ये विवाद क्यों है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। महिला पहलवान और उनके गुट ने यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और सरकार से गुजारिश की कि यहाँ पर अपने सांसद के खिलाफ एक्शन लें और WFI में कुछ सुधार करने हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। जिसमें था कि सबसे पहले जिनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ, जिनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने दुष्कर्म किया या फिर करने की कोशिश की, उनकी बात सुनी जाए और यहाँ पर उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इसी मांग को लेकर यहाँ पर पहलवान लगभग 40 दिनों तक प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान कई सारी चीज़ें ऐसी उठती हैं जहाँ पर महिला पहलवानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं, उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ ये लोग अपने मतलब के लिए बैठे हैं, खुद चुनाव में उतरना चाहते हैं, कांग्रेस की टिकट चाहते हैं, इसलिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये सब मामला होता है और 28 मई का दिन आपको याद होगा कि जहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, लेकिन उस बीच महिला पहलवानों के साथ हमने दिल्ली पुलिस का व्यवहार भी देखा कि किस तरीके से उनको घसीटकर यहाँ पर थाने में बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर लगातार विवाद हमने बढ़ता हुआ देखा और हम देखते हैं कि WFI के नए अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है और यहाँ पर संजय सिंह निर्वाचित होते हैं और फिर दोबारा ये विवाद बढ़ने लगता है। पहलवान मीडिया के सामने आते हैं और रोते हुए यहाँ पर साक्षी मलिक कुश्ती त्याग देती हैं, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पर एक हैरान कर देने वाला फैसला सामने आता है। खेल मंत्रालय यहाँ पर संजय सिंह और उनकी पूरी टीम को यहाँ पर निलंबित कर देते हैं और यहाँ पर जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष होते हैं उनको पद से हटा दिया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पर संजय सिंह की प्रतिक्रिया आती है कि मैं तो प्लेन में था और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं और ना ही कोई मेरे को लेटर आया। यहाँ पर खेल मंत्रालय कहता है कि यहाँ पर उनके कुछ फैसले जो थे यहाँ पर नियमावली के विरुद्ध थे और यहाँ कमेटी के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा था, तो ये फैसला तुरंत लिया गया और इस नई टीम के गठन होते ही 2 दिन बाद इनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर साक्षी मलिक और WFI का भविष्य क्या होगा। क्या यहाँ पर खेल मंत्रालय यहाँ पर पहलवानों की डिमांड मान सकता है कि यहाँ पर महिलाओं को भी WFI में जगह दी जाए, 33% या 30% जगहें महिला पहलवानों को मिलें, क्योंकि महिला पहलवान ही महिला पहलवानों का दर्द यहाँ पर समझ सकती हैं। इस पूरे विवाद में कई सारे सवाल खड़े हुए और इन सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। यहाँ पर नाज़मीन हमारे साथ हैं, उनसे इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि अब सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि WFI और साक्षी मलिक के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर साक्षी मलिक कुश्ती त्याग चुकी हैं। देखिए, कुश्ती तो त्याग चुकी हैं, लेकिन आपको पहले भी बताया गया था और यहाँ पर जानकारी दी जाए तो अभी पूरी तरह से उन्होंने ये नहीं कहा है कि कुश्ती अब उनके हाथों से चली गई है। उन्होंने इशारा ये दिया है, हाल ही में देखिए कि जब संजय सिंह यहाँ पर सस्पेंड होते हैं, पूरी फेडरेशन को भंग कर दिया जाता है, तो खुद साक्षी मलिक कहती है कि मीडिया के थ्रू उनको ये जानकारी मिली और जब जानकारी मिली तो वो ये कहती हुई भी नज़र आई थी कि उन्हें डर इस बात का है कि आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, आगे क्या कदम उठाते
दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब देखा गया था कि जब अध्यक्ष पद की बात की जाए तो बृजभूषण शरण सिंह का करीबी का नाम आते ही यहाँ पर मीडिया के सामने रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। साक्षी मलिक ने अपने जूते टेबल पर रखकर यह ऐलान कर दिया कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूं, लेकिन वही ऐलान अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस पर अब विचार किया जाएगा, ये सीधे तौर पर कुश्ती नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कुश्ती में आप बेशक बने रहिए, लेकिन सीधे सीधे तौर पर अब यहाँ पर भारतीय कुश्ती महासंघ का क्या होने वाला है, क्योंकि फेडरेशन ही भंग कर दी जाती है, पूरा संघ ही भंग कर दिया जाता है। तो ऐसे में नए सिरे से अगर चुनाव होता है, अगर देखा जाए कि खेल मंत्रालय सीधे तौर पर यह कह देता है कि यहाँ पर जो भंग किए गए हैं उसके बाद कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, या अगर ये देखा जाए कि यहाँ पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि दोबारा से चुनाव हो और दोबारा से सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर चुनाव होते हुए तय किया जाए कि अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, तमाम अधिकारी कौन यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन इस बीच में ये बड़ा सवाल यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है कि साक्षी मलिक या कोई और पहलवान खिलाड़ी यहाँ पर उतर सकता है, क्योंकि साक्षी मलिक के मां जो हैं वो सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आई थी कि फेडरेशन को अब किसी महिला की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि आपने पहले कहा कि महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा कि यहाँ पर अगर साक्षी मलिक ही यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर जाए और चुनाव लड़ती हुई नजर आए और अध्यक्ष वो बन जाए तो बहुत सही होगा, क्योंकि वो सही तरीके से फैसला ले पाएंगे और बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमने साक्षी मलिक की बात करी, लेकिन आखिरी में आपने बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम सामने आया, तो क्या अब यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा क्या है, ख़त्म हो गया है? वो बात करते हैं कि मेरा दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, क्या करें भगवान ने दिया। ऐसी तख्तियाँ वो लेकर घूमते हैं जब संजय सिंह का ऐलान हो जाता है कि उनको अध्यक्ष पद मिलने वाला है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही, यानी 2 दिन बाद ही उनका गुरूर टूट जाता है। तो क्या अब भाजपा उनको आगे मौका नहीं देगी? क्या वो भाजपा की उन नेताओं की लिस्ट में आ गए हैं जिनको भाजपा दरकिनार करना चाहती है? क्योंकि सारी राजनीति भाजपा वोट बैंक से ही समझती है, क्योंकि अगर उनका वोट बैंक खड़ा रहा तो वो नेता के साथ रहेगी, नहीं तो उस नेता को छोड़ देगी। तो क्या अब बृजभूषण का डाउनफॉल शुरू हो गया है? क्या अब यहाँ पर 2024 में बृजभूषण को कोई बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं या फिर उनका यहाँ पर पत्ता कटने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये आपने तो बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अगर कोई भी आ जाता है, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो उनकी सरकार में से क्यों ना हो, उसको दरकिनार तो जरूर किया जाता है। बृजभूषण कहीं ना कहीं अब वो टारगेट पॉइंट पर आ चुके हैं कि यहाँ पर उनका पत्ता भी भारतीय जनता पार्टी से कट सकता है। सबसे पहला पत्ता तो उन्होंने खुद ही काट लिया। उनका जो घमंड यहाँ पर दिखाई दिया गया वो चकनाचूर होता हुआ नजर आया। यहाँ पर खुद बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आए, जो पोस्टर लगे थे, जो उनके बेटे प्रतीक भूषण उस पोस्टर को दिखाते हुए ट्विटर पर लिख रहे थे कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, वो दबदबा धराशायी तब हो जाता है जब बृजभूषण के जरिए वो तमाम पोस्टर को हटा लिया जाता है। बृजभूषण कहते हैं कि इन पोस्टर को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें घमंड झलक रहा था, यानी कि वो जानते हैं कि यहाँ पर घमंड दिखाई दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही खेल मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से फैसला लिया गया, तो तस्वीरें साफ हो गई कि किसी का भी घमंड यहाँ पर टिक नहीं सकता है। यहाँ पर जब लाठी पड़ती है तो उसकी तस्वीरें या उसका दर्द यहीं पर ही दिखाई देता है। तो बृजभूषण का मानो खुद ही उन्होंने कह दिया कि कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं, अब कुश्ती से कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक बात ये रही। दूसरी बात, अब लोकसभा चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो केसरगंज से सांसद तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई बार बोलते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उन्हें तो होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करें, लेकिन बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ उतरते हुए नजर आए। कई ऐसे कानून के खिलाफ उतरते हुए नजर आए जो उत्तर प्रदेश में पालन किए जाते हैं। तो वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हो सकता है कि भारतीय जनता एक सवाल और यहाँ पर बन रहा है कि क्या अब वो इस सबसे डिमोरलाइज होकर, या फिर देखा जाए तो उनका घमंड जो टूट चुका है, तो क्या अब वो राजनीति भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं? देखिए, राजनीति तो छोड़ ही देनी चाहिए। एक तो बाहुबली है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तमाम बाहुबलियों का रास्ता यहाँ पर एक तरीके से बंद करते हुए नजर आते हैं। अतीक अहमद को आपने देखा होगा, मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में बंद हैं, उसको भी आपने देखा होगा। इससे पहले यहाँ पर कई ऐसे बाहुबली आए, कई ऐसे बाहुबली गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलता है योगी आदित्यनाथ का, तो यहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाता है। तो बृजभूषण शरण सिंह अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरेंगे, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरेंगे, या ये कहें कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरेंगे, तो सीधे सीधे तौर पर राजनीति तो खत्म होनी है। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की राजनीति खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहलवानों की यहाँ पर जीत हुई है। और पहलवानों ने भी ये कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ इसी इंसान से थी, क्योंकि
ये अपने घमंड के चक्कर में यहाँ पर महिला पहलवानों का शोषण करता था, यहाँ पर लोगों को मौका नहीं देता था और अपने ही विधानसभा या कह लीजिए अपने लोकसभा या फिर अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा दिया जाता था। यानी WFI में टैलेंट को नहीं बल्कि जान पहचान को जगह दी जाती थी। और साक्षी मलिक का कहना है कि अब ये सब खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये पतन है कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पोस्ट का, अपनी पावर का घमंड किया और यहाँ पर अब वो मिट्टी में मिल गए। और यही डायलॉग कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने एक बार विधानसभा में बोला था कि मिट्टी में हर माफिया को मिला देंगे, और माफिया वाला काम यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी करते हुए नजर आए। और यही आरोप उनके ऊपर थे कि यहाँ पर महिला पहलवानों को दबाने की उन्होंने कोशिश करी, उनके साथ यौन शोषण किया और लगातार ये चार्जशीट में भी दायर हुआ, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब कहा जा रहा है लगातार ब्रजभूषण सिंह का यहाँ पर पतन होगा। अब देखना होगा कि आगे WFI का फ्यूचर क्या होता है। क्या यहाँ पर पहलवानों को, खासकर महिला पहलवानों को WFI चलाने का ऑफर मिलता है या फिर एक नई सिरे से इसका गठन होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।